जैसे आप लोगों को पता है कि ग्लोबल समूह फटेला का जो काफ़िला है, वो ग़ज़्बा के मुसलमानों की मदद के लिए निकला हुआ था। इस काफ़िले के अंदर 40 से ज़्यादा मुल्कों के लोग शामिल थे और इनमें सेनेटर मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इसे लीड कर रहे थे, वो भी शामिल थे। और इसके अंदर तकरीबन 70% से ज़्यादा गैर मुस्लिम थे, जो सिर्फ़ इंसानियत के नाते ग़ज़्बा के मुसलमानों की मदद के लिए निकले हुए थे। इनमें काफ़िले के अंदर जो लोग वग़ैरह हैं, वो उनके खाने-पीने के लिए, उनकी अद्वियात वग़ैरह, उनके पहनने ओढ़ने ओढ़ने के लिए कपड़े लेके जा रहे थे। उन्हें जो जैसे ही इस्राइल के रेड ज़ोन के अंदर एंटर हुए हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्हें उनमें से सीनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो ग्रीटा जो नॉर्थ कोरिया से ताल्लुक़ रखती है, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो काफ़ी पब्लिक वग़ैरह थी, उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये पब्लिक के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर वग़ैरह भी शामिल थे, जो उनकी मदद के लिए जा रहे थे। ग्रीटा जो नॉर्थ कोरिया से ताल्लुक़ रखती है, उसके जो लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने इस्राइल को अलर्ट कर दिया है कि अगर तुमने ग्रीटा को 24 घंटे के अंदर-अंदर नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो इस्राइल की जो फ़ौज वग़ैरह इस्राइल ने उसे 24 घंटे से बहुत पहले ही उसे छोड़ दिया गया है। और सीनेटर मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके हुक्मरान वग़ैरह क्या सो रहे हैं? इसकी जो अवाम वग़ैरह है, वो क्या सो रही है? अभी तक क्या कौम इस पाकिस्तान की सो रही है? जो इतना बड़ा उनके साथ जो हो गया है, जो मर्द मुजाहिद जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो उसे लीड कर रहा था, उसे पहुँचने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनमें से सिर्फ़ एक कश्ती जो ग़ज़्वा तक पहुँची है और बाकी की कश्तियाँ को इस्राइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। हमारी जो पाकिस्तान के लीडर है, अभी तक सो रहे हैं, हमारी कौम सो रही है। कम से कम जो एक बंदा जो मर्द मुजाहिद है, जिसने ग़ज़्वा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है, ये उधर ज़ुल्म हो रहा है उनके ऊपर। अब उन्होंने एक अपने बयान में कहा है कि या अल्लाह कि मुझे मौत तब देना जब मैं मस्जिद अक़सा के अंदर नमाज़ पढ़ लूँ। उनकी ये एक ख़्वाहिश है। आप उनके लिए दुआ करो कि वो कम से कम मस्जिद अक़सा के अंदर नमाज़ तो पढ़ सकें और एक मुसलमान होने के नाते अगर आप धरने वग़ैरह नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम आपके पास सोशल मीडिया की सहूलत तो है, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाएँ। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, कम से कम वो तो आवाज़ उठाएँ, जो आम पब्लिक है, मैं उनसे भी ये कह सकता हूँ, अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते, तो जो बंदा इन्फ्लुएंसर जो भी इन्फ्लुएंसर इसके आवाज़ उठा रहा है ग़ज़्वा के लिए सेनेटर मुश्ताक अहमद के लिए, तो उसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे हुक्मरान वग़ैरह सो रहे हैं, ये जागें। क्या हमें आखिरत में कोई सवाल नहीं होगा हमसे? क्या हमें आखिरत में कोई सवाल नहीं देना पड़ेगा? क्या मुझसे हमारे मुसलमान भाई जो इतना ज़ुल्म सहन बर्दाश्त कर रहे थे और यहाँ हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं।